हेलो स्टूडेंट, आज के बीएड सेकेंड ईयर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके अंतर्गत हमने एक टॉपिक लिया है प्रशासन का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन शब्द जो है वो एक संस्कृत शब्द है और यह प्रा उपसर्ग में सास धातु से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है प्रकृष्ट करना, और इसका एक अर्थ होता है प्रकृष्ट रीति से शासित करना या अनुशासित करना। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उत्कृष्ट रीति से किसी भी स्थान पर शासन करना प्रशासन कहलाता है। अगर हम बात करें वर्तमान समय में शासन के अर्थ के बारे में, तो इसका अर्थ होता है सरकार। सरकार क्या काम करती है? प्रकृष्ट रीति से शासित करती है या लोगों को अनुशासित करने का दायित्व पूरा करती है। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, तो प्रशासन का अर्थ होता था निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश देना या आज्ञा प्रदान करना। प्राचीन काल में सोम आदि यज्ञ होते थे और उसको बहुत सारे जो यज्ञ करने वाले व्यक्ति होते थे जिनको पुरोहित कहते थे, और छोटे पुरोहित होते थे। तो बड़ा जो पुरोहित होता था वो छोटे पुरोहितों को या लोगों को यज्ञ की सामग्री या अन्य कार्यों के बारे में क्या करता था? आवश्यक दिशा निर्देश और आदेश देने का काम करता था। उसी बड़े पुरोहित को क्या कहा जाता था? प्रशासता कहा जाता था, और वहां से ही ये प्रशासन शब्द उत्पन्न होना माना जाता है। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से प्रशासन का अर्थ लिया जाता है, और अगर हम लैटिन भाषा की बात करें तो एड और प्लस मिनिस्टेरियर नाम के शब्दों से एडमिनिस्ट्रेशन शब्द उत्पन्न माना जाता है। यानी लैटिन भाषा का जो मिनिस्ट्रियर शब्द है उससे एडमिनिस्ट्रेशन शब्द बना है, एड प्लस मिनिस्ट्रियर, और इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना। जैसे जो पादरी लोग होते थे वो धार्मिक कार्यों से संबंधित कार्य करते थे दूसरों के लिए। डॉक्टर क्या काम करते थे? चिकित्सा से संबंधित कार्य करते थे दूसरों के हित में। जज क्या काम करते थे? न्याय करने का काम करते थे दूसरों के हित में। और प्रशासक क्या करते थे? प्रशासन के प्रबंध का काम करते थे। इसीलिए प्रशासन को क्या कहा गया? प्रबंध करने वाला, और इसका अर्थ होता था कार्यों का प्रबंध करना या लोगों की देखभाल करना। अगर हम बात करें इसके थोड़े से और क्रम में आगे बढ़ते हुए, तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने प्रशासन का अर्थ बतलाया है कि यह कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्या है? क्रिया है। इसलिए प्रशासन को कार्यों के प्रबंध अथवा उनके पूर्ण करने की एक क्रिया माना जाता है। ठीक है, या अर्थ लिया जाता है। अगर हम प्रशासन के अर्थों को प्रकारों में बांट दें कि कितने प्रकार से इसका अर्थ लिया जाता है, तो मुख्य रूप से प्रशासन के 4 अर्थ लिए जाते हैं। ठीक है, पहला अर्थ मंत्रिमंडल के रूप में प्रशासन का अर्थ लिया जाता है, जैसे मोदी मंत्रिमंडल या केंद्रीय मंत्रिमंडल। दूसरा अर्थ लिया जाता है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में या एक विषय के रूप में, कि प्रशासन क्या है? विषय है। तीसरा अर्थ क्या लिया जाता है? लोक नीति या लोक सेवा या लोकहित का संगठित कार्य, जैसे रेलवे प्रशासन द्वारा लोकहित में काम किया जाता है तो कहा जाता है रेलवे प्रशासन। अगर हम चौथे रूप में देखें तो प्रबंध के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों को संगठित रूप से प्रशासन या प्रबंध करना कहा जाता है। तो प्रबंध के जो भी कार्य आते हैं वो प्रशासन कहलाते हैं, प्रशासन करने के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए प्रशासन का एक जो अर्थ होता है, समग्र अर्थ जो सभी व्यक्ति स्वीकार करते हैं, वो क्या होता है? प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा
विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। यानी प्रशासन क्या है, वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि हमेशा संभावना तो यही रहती है कि एक से अधिक व्यक्ति होते हैं उसमें शामिल प्रशासन में, और वो कैसे करते हैं, उनका एक निश्चित लक्ष्य होता है द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी उनका एक ही निश्चित लक्ष्य होता है और सहयोगी ढंग से यानी संगठित रूप से वो क्या काम करते हैं, कार्य करते हैं किसी भी काम को। तो आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित रूप से किया जाने वाले जो कार्य होता है उसे हम प्रशासन कहते हैं। वर्तमान समय में अगर आज की दृष्टि में देखें तो प्रशासन का अर्थ होता है प्रबंध करना, और इसका मतलब है किसी भी तरह के कार्यों का प्रबंध करना या लोगों की देखभाल करना। वर्तमान समय में छोटे विद्यालयों को प्रशासन के अंतर्गत नहीं रखा जाता, लेकिन बड़े महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को प्रशासन के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रशासन का अर्थ क्या होता है, बेसिकली समझ लें। प्रशासन का अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से शासन करना या प्रकृष्ट रीति से शासित करना या अनुशासित करना। और अगर हम इसको विस्तार में देख लें तो इसका अर्थ होता है लोगों को निर्देश देना, लोगों का पथ प्रदर्शन करना, लोगों को आदेश देना और लोगों को आज्ञा देना। ये इस प्रकार से प्रशासन का अर्थ होता है व्यक्तियों के का निर्देश देते हुए, आदेश देते हुए, पथ प्रदर्शन करते हुए, प्रकृष्ट रूप से शासित या अनुशासित करते हुए शासन चलाना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रशासन। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने इस प्रशासन के अर्थ को समग्र रूप से ग्रहण किया होगा। वैसे मुझे सबसे अच्छा अर्थ लगता है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने जो कहा है कि यह कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है, इसको प्रशासन माना जाना चाहिए। निश्चित रूप से इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका की जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत सटीक है और आप इसको समग्र रूप से ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। अगर हम प्रशासन के उदाहरण को देखें, यानी प्रशासन के अर्थ में किसी उदाहरण को लेना चाहते हैं, तो हम पाएंगे कि प्रशासन को के मामूली उदाहरण के रूप में हम एक ऐसा उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कि एक सड़क पर, बीच सड़क पर एक पत्थर रखा हुआ है, बड़ा पत्थर, और कोई व्यक्ति वहां से गुजरता है और वो उस पत्थर को हटाने का प्रयास करता है, लेकिन वो उस पत्थर को नहीं हटा पाता है। तभी वहां से 4-5 लोग और गुजरते हैं, वो उन सभी व्यक्तियों से मिलकर उस पत्थर को हटाने का प्रयास करने का काम करता है, और वो सभी जो 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति गुजर रहे थे, वो उस पहले व्यक्ति के साथ मिलकर, अब 5 या 6 व्यक्ति हो गए, उस पत्थर को हटाने का प्रयास करते हैं। तो वो पत्थर रास्ते से हट जाता है, उसको किनारे लगा दिया जाता है। तो आपने ये एक बहुत ही मामूली उदाहरण है प्रशासन को समझने का। एक व्यक्ति कोई काम करता है, पत्थर को हटाने का एक काम करता है, अकेले वो काम करता है, लेकिन उसको हटाने में सफल नहीं हो पाता। लेकिन जब वही काम 5 या 6 व्यक्ति मिलकर करते हैं और उस पत्थर को आसानी से हटा देते हैं, रास्ते से किनारे कर देते हैं, असुविधा दूर हो जाती है लोगों की, तो क्या होता है, इस बात को आप इस रूप में समझें कि जब वह कार्य एक व्यक्ति द्वारा किया गया तो जो लक्ष्य था, पत्थर को हटाने का लक्ष्य, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर उस कार्य को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किया, तो वो लक्ष्य प्राप्त हो गया। प्रशासन का जो अर्थ है वो इसी ढंग से समझा जाना चाहिए कि बहुत सारे लोग जब संगठित रूप से किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना सहयोग देते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, समग्र रूप से उस कार्य को करने में अपनी पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते हैं,
तो इस तरह का कार्य प्रशासन कहलाता है। इस तरह के कार्यों का जो प्रबंध होता है उसे प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 5-6 लोगों ने मिलके अपने बुद्धि बल और कौशल के द्वारा अपने निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना सहयोग प्रदान किया। और ऐसा कब हुआ? जब हमने एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 5-6 लोगों ने मिलके कुछ प्रबंध किया और फिर उसको क्या किया? डिलीवर किया, यानी क्रियान्वित किया। तो हमें लक्ष्य प्राप्त हो गया कि रास्ते से वो पत्थर हटा दिया गया। तो इस तरह से आप प्रशासन के अर्थ को उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।